बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। डियर व्यूवर्स, 2 दिन से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लीक स्कैंडल है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं जो व्हाट्सएप का के ऊपर और बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर ये पूछ रहे हैं कि इस हवाले से क्या अपडेट है, क्योंकि इस हवाले से ख़बर गर्दिश कर रही है कि मुमकिन तौर पर अदालत में जो फ़ैसला आएगा वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के फ़ैसले के बरखिलाफ़ आएगा, यानी कि लीक पेपर्स दोबारा कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये नोटिफिकेशन भी दोबारा से आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो किया हुआ है, जिसका सहारा लेके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये सारा प्रोसेस चलाया था। सबसे पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह जो लीक स्कैंडल का फ़ैसला है वो इस वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर एक्सपेक्टेड है। 90% चांसेस हैं कि ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा और इसमें जो भी फ़ैसला होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ के ऊपर ये है कि ये जो फ़ैसला है इस हवाले से 2 तरीके की राय मौजूद है। वो लोग जो पहले पेपर के अंदर पास थे या जिन्हें ये लगता था कि वो पेपर के अंदर पास हो जाएँगे, वो ये समझते हैं कि दोबारा पेपर कंडक्ट होना उनके साथ ज़्यादती है। जबकि वो लोग जिनका पेपर पास नहीं हो सका या जिन्हें लगता है कि चाहे एक भी पेपर अगर लीक हुआ है तो वो मेरिट की तो खिलाफ वर्जी हुई है, वो लोग ये चाहते हैं कि दोबारा से पेपर कंडक्ट हों। अगर आप इन दोनों में से किसी एक के हक़ में बात करते हैं तो दूसरे लोग उनको ये बात पसंद नहीं आती और एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले तो आप इस नोटिफिकेशन को देखें। इसमें पीपीएससी ने जिस रेगुलेशन का सहारा लिया है वो है रेगुलेशन नंबर 63। रेगुलेशन नंबर 63 ऑफ द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशंस 2016 क्लियरली ये कहती है कि पीपीएससी को अगर अपने प्रोसेस के दरमियान कहीं पर भी ये लगा कि ये जो बंदा रिक्रूट होके आया है या जो प्रोसेस जिससे ये रिक्रूटमेंट हुई है उसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती, कोई करप्शन, कोई बदउनवानी, कोई इर्रेगुलरिटीज़ हैं, तो पीपीएससी डिज़र्व द राइट टू विथड्रॉ द प्रोसेस। ये एक रेगुलेशन थी जिसको लेके पीपीएससी ने ये फैसला दिया कि हम ये सारे पेपर दोबारा लेंगे, क्योंकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ये समझता है कि इन पेपर्स के अंदर बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। इसी को लेके पीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन कर दिया और पेपर स्टार्ट हुए। तो कुछ लोग अदालत के अंदर चले गए जिनके अंदर सरफहरिस्त डिप्टी अकाउंटेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले थे, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू दे के बाकायदा जॉब के अंदर लग गए थे, उनकी सैलरीज भी आ रही थी, सारा काम चल रहा था। साथ में वो लोग भी हो लिए जिनके पेपर्स पास थे, जैसा कि केमिस्ट्री वाले लोग हैं। इसके साथ साथ फिजिक्स का पेपर भी चला गया और मामला अदालत के अंदर चलता चला गया। ये सारी बातें होने लग गई। अब कल से खबर आ रही है कि अदालत ये फैसला देने वाली है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन दोबारा से इन लीग पेपर्स को कंडक्ट ना करे और कैंडिडेट्स के हक में फैसला सुनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट जज साहब तक, जो जस्टिस शाहिद जमील साहब हैं, उन तक डायरेक्ट मेरा कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि क्या फैसला आएगा। क्लियरली 100% श्योरिटी के साथ मैं ये नहीं कह सकता। मुझे झूठ बोलने की, प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका सोर्स है, तो डेफिनेटली उनका सोर्स होगा, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे आप वज़ीर आज़म तक भी सोर्स अपना ढूंढ सकते हैं। तो जज साहब के साथ सोर्स ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एक फ़ैसला किया कि तमाम पेपर्स दोबारा होने चाहिए, तो वो जो फ़ैसला है उसके अंदर किसी किस्म की, यानी कि ये मुबहम नहीं होना चाहिए। या तो ये होना चाहिए कि तमाम के तमाम पेपर्स को दोबारा से रिकंडक्ट किया जाए, या फिर ये होना चाहिए कि सारे के सारे पेपर्स ही रिकंडक्ट ना हो, इंटरव्यू का प्रोसेस आगे चले। यानी कि अगर लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर केमिस्ट्री के वो लोग जो कि पहले पेपर के अंदर पास हुए हैं, उन्हें ये मौका देती है अदालत कि आप जाके इंटरव्यू दें, तो उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने हिस्ट्री का पेपर, जिनका इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा हुआ था, फिजिकल एजुकेशन वाले, बायोलॉजी वाले, उनकी क्या गलती थी कि उन्हें दोबारा पेपर के अंदर बिठा दिया गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पहले हमारा पेपर अच्छा हुआ था, अब हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। हिस्ट्री का रिजल्ट आया, वहाँ पे भी ये देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले पास थे लेकिन इस दफ़ा वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। इकोनॉमिक्स की भी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। इसी तरीके से अगर पीपीएससी ने तमाम लोगों को, या अदालत ने पहले जिन लोगों के पेपर लीक हुए हैं उन्हें अगर पेपर में बैठने की इजाज़त दे दी है, तो फिर बकिया बचने वाले पेपर्स को भी कंडक्ट होना चाहिए। और अगर अदालत ये कहती है कि नहीं, इन पेपर्स को दोबारा से कंडक्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर पीपीएससी को भी चाहिए और साथ में अदालत को भी चाहिए कि वो पेपर जो कि पीपीएससी ने इसी रेगुलेशन नंबर 63 के सहारे लिए हैं, तो फिर वो उनको भी कैंसिल करे, ताकि ऊँट किसी एक करवट बैठे, लोगों के ज़हनों के अंदर इतनी कन्फ्यूजन्स ना हो, लोगों के अंदर इतनी डिसअपॉइंटमेंट ना फैले। इसके साथ साथ अब वो लोग भी तो अदालत में जा सकते हैं ना। अगर अदालत ये फैसला देती है कि दोबारा पेपर ना लें, तो वो लोग भी अदालत के अंदर जा सकते हैं जो जो पहले पेपर दे के बैठे हुए हैं और जिनके पेपर्स पास नहीं हुए। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हमें इसके हवाले से क्या करना चाहिए, या जो मेरे देखने वाले हैं उनको मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि
ये जो सारा हेक्टिक प्रोसेस था जिसके अंदर आप लोगों को इतना टाइम भी लगा और आपको इतनी परेशानी देखना पड़ी, इस सारे प्रोसेस के दौरान आपने चलते रहना है। चाहे पेपर हो, चाहे पेपर ना हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे टेस्ट हो, आपने कहीं पे रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है। अल्लाह ताला की ज़ात तमाम मामलात को अच्छा करेगी, तमाम मामलात बेहतर करेगी। आप लोगों को इस हवाले से किसी किस्म की भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग जो कि पेपर दे दिए उनके साथ क्या हुआ, या जो हम नहीं दे रहे तो हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। ये सारी चीज़ें अदालतों के सामने हैं, पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के सामने हैं। होना तो यही चाहिए कि या तो ये 12 पेपर सारे के सारे दोबारा हों, या तो ये या 12 पेपर दोबारा ना हों। क्योंकि पीपीएससी ने तो जाके अदालत के अंदर क्लियरली किसी भी पेपर का ये प्रूव नहीं दिया कि हमारे पास ये एक प्रूव है जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये लीक हुआ। सारी बातें हवा के अंदर हुई हैं। और अगर इतने ज़्यादा पेपर्स पीपीएससी पहले कंडक्ट कर रही है तो फिर पीपीएससी को बकिया मानंद पेपर भी कंडक्ट करने चाहिए। तो जो 100% फैसला है वो अदालत का आएगा, और डेफिनेटली अदालत का फैसला कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वो लोग उसके खिलाफ आगे भी अपील कर सकते हैं और ये मामला मज़ीद पेचीदगी का शिकार हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये मामला अदालत में ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अदालत में जाएगा तो मामला घसीटता चला जाएगा। तो आपके सामने ही है कि अदालत में गया मामला तो कितना इसके ऊपर टाइम लग गया। तो ये मेरी बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जो मेरा मैसेज था, जो कि मैंने आपको बता दिया। या आप यूँ कह सकते हैं कि जो मेरी ज़ाती राय थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ऊँट को एक करवट बैठना चाहिए। या पेपर लो सारे, या सारे पेपर ना लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 पेपर नहीं हो रहे या 4 पेपर नहीं हो रहे और बाकी 8 पेपर्स हैं वो दोबारा ले लिए गए हैं। तो दोनों दो तरफ़ा फ़ैसला होना चाहिए, एक तरफ़ा कोई भी फ़ैसला नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो 100% फ़ाइनल फ़ैसला आएगा जज साहब का, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा, उसकी जो भी अपडेट्स होंगी। क्योंकि अभी तक तो मेरे पास ये अपडेट नहीं है कि जज फ़ैसला क्या देगा। मैंने आपको उस फ़ैसले के आउटकम्स के बारे में बात की है। अपना ख़्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जी, अल्लाह हाफ़िज़।